अगर आप भी इससे पहले अपनी रंगत को निखारना चाहती हैं, अपने रंग को गोरा करना चाहती हैं और वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से बगैर किसी साइड इफेक्ट के, तो बस आज आप सही वीडियो पर आई हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको रंग गोरा करने का एक ऐसा आसान सा तरीका बताऊंगी जिसके रोज़ाना इस्तेमाल से आपकी रंगत में निखार पैदा होगा, आपका रंग गोरा होगा। अगर आपकी डबल टोन स्किन है तो वन टोन में आ जाएगी और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा पुरकशिश और खूबसूरत नज़र आने लग जाएगी। आज मैं आपको राई से बना हुआ डेली फेस पैक बताऊंगी जिसके रोज़ाना इस्तेमाल से आप ईद से पहले अपनी रंगत को आसानी से निखार सकती हैं। फेस पैक के इस्तेमाल से आपकी स्किन टाइट होगी, जवान होगी, रंगत में निखार पैदा होगा और रिंकल्स का खात्मा होगा, झाइयों का खात्मा होगा। अगर आपकी स्किन पर वक्त से पहले झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं, स्किन बूढ़ी दिखने लगी है, तो ये आपकी उन झुर्रियों को ख़त्म करके आपकी स्किन को जवान बनाएगा। तो आपने वीडियो को स्किप किए बगैर इस फेस पैक को बनाने का सही तरीका समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का जो राइस फेस पैक मैं आपको बताने वाली हूँ उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, आपने यहाँ पे 1 कप रॉ मिल्क का लेना है, यानी कच्चा दूध। और कच्चा दूध जो होता है हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि हमारी स्किन पर से एक्नी को ख़त्म करता है, हमारी एजिंग साइन को ख़त्म करता है, हमारी स्किन को लाइटन अप करके ब्राइटन अप करता है और नेचुरल मॉइस्चराइज़र होता है। बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं। और जो सेकेंड चीज़ है वो है राइस का पाउडर। ये आपको मार्केट से भी मिल जाता है और ये आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आपने चावल लेने हैं, उनको ग्राइंड करना है, उसको छानना है और जो छाना हुआ मटेरियल निकलेगा आपने फिर से उसको ग्राइंड करना है। मतलब अपनी मिक्सी जार जो होता है, मसाला पीसने वाली मशीन, उसमें आपने पीसना है और फिर से आपने छान लेना है। तो आपके पास राइस का फ्लार निकल आएगा, राइस का पाउडर निकल आएगा। और अगर आप भी अपनी स्किन को कोरियन ग्लास स्किन में चेंज करना चाहती हैं तो राइस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, क्योंकि कोरियन और जैपनीज़ लोग अपनी हर प्रोडक्ट में राइस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब भी उनकी स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और जवान नज़र आती है, ओपन पोर्स तक नहीं होते उनकी स्किन पर और बहुत ज़्यादा स्मूथ और चिकनी और शाइनी नज़र आती है। तो आपने क्या करना है, इस दूध के अंदर 2 चम्मच भरकर आपने राइस का फ्लावर डाल देना है, यानी राइस का जो पाउडर होता है वो डाल देना है और उसको मिक्स करके आपने फ्लेम पर रख देना है। और फ्लेम की जो आँच होती है आपने दरमियानी रखनी है, तेज़ आँच पे नहीं रखना और उसको वक्फे वक्फे से हिलाते रहना है। ये जब तक ठीक नहीं हो जाएगा हमने तब तक इसको पकाना है। तो चलिए जी फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि आप में से ज़्यादातर फ्रेंड्स मेरी वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, जिसमें आपको स्किन केयर से, हेयर केयर से और हेल्थ केयर से काफ़ी यूज़फुल वीडियो मिल जाएंगी। और जो मैं आप लोगों के साथ जो रेमेडीज़ शेयर करती हूँ उन पर पहले रिसर्च करती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको कोई नुकसान ना हो, सिर्फ उसका फ़ायदा ही पहुँचे। तो मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके वीडियोस बनाती हूँ, तो उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और मेरे चैनल का हिस्सा लाजमी बन जाए। और जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अब देखें ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होता चला जा रहा है। अभी हमने इसको थोड़ा सा और पकाना है और उसके बाद जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो हम अपना फ्लेम बंद कर देंगे और इसको चूल्हे पे से उतार देंगे। दोस्तों, अगर आपने पाबंदी से होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दी तो मैं यकीन से कहती हूँ कि आपको कभी भी कोई महंगे महंगे प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। आपने बस होम रेमेडीज़ को बाकायदगी से इस्तेमाल करना होता है, जब जाके वो अपना रिज़ल्ट देना शुरू करती हैं। और अगर आप कोई महंगी प्रोडक्ट भी यूज़ करती हैं तो वो 1-2 बार में ही आपको रिज़ल्ट नहीं दे देती, उसको भी आपने बाकायदगी से इस्तेमाल करना होता है, जब जाके वो आपको रिज़ल्ट देती है। तो बस होम रेमेडीज़ को भी आपने कंटिन्यूसली इस्तेमाल करना होता है, जब जाके वो आपको अच्छे रिज़ल्ट देती है। अच्छा जी, ये जो है मैंने देखें फ्लेम पे से उतार लिया है और प्याली में थोड़ा सा निकाल लूँगी। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा फेस पैक बनाना बताऊँगी और आप इस फेस पैक को बनाकर 2 से 3 दिन के लिए रख सकती हैं अपने फ्रिज में, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए बना के मत रखिएगा। 2 से 3 दिन का आप यूज़ कीजिएगा और उसके बाद नया बना लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है मैं प्याली में निकालने के बाद इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हमने बाकी की चीज़ें ऐड करनी है इसके अंदर। देखिए मैंने यहाँ पे इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट रखा था तो ये ठंडा हो गया था। अब इसके अंदर जो है हम एक विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करेंगे और विटामिन ई का जो ऑयल होता है वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। हमारे दाग धब्बों को ख़त्म करता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, हमारे कलर कॉम्प्लेक्शन को बेहतर बनाता है, हमारी स्किन पर शाइन लेकर आता है, हमारी स्किन को यंग बनाता है। आपने ये डालने के बाद मिक्स करना है और इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वाइटनिंग के कैप्सूल। अच्छा, ये मेरे पास इस तरह के हैं और आपको मार्केट से इस तरह के भी मिल जाएंगे। असल में जो होते हैं वो ये वाले होते हैं, ये जो देख रहे हैं आप वाइट कलर के गोल गोल से, इस तरह के वाइटनिंग के मिलते हैं ज़्यादातर। और
और इस तरह के भी होते हैं जो मेरे हाथ में थे, जो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। आपको ये वाइटनिंग के कैप्सूल कॉस्मेटिक शॉप से बहुत ही आसानी से और बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाएंगे। बस आपने ये ख़रीद लेने हैं और ज़्यादा से ख़रीदने हैं, ताकि आप जब भी अपना फेस पैक बनाएं तो इसको ऐड करें लाजमी, क्योंकि इसके ऐड करने से ही जो हमारा फेस पैक है वो वाइटनिंग फेस पैक बनकर तैयार होगा। और आपने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है और आपने इसको डेली लगाना है। ईद आने से पहले पहले आपने इसको डेली यूज़ करना है और यकीन कीजिए आपको ईद पर किसी भी पार्लर जाके कोई भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अच्छा, अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा एक्नी है और पीप और पस वाले दाने हैं तो आपने इसके अंदर फिटकरी का इस्तेमाल करना है। अगर आपके स्किन पर दाने वगैरह नहीं है, एक्नी नहीं है, तो आप फिटकरी ऐड नहीं करेंगे, इसको स्किप कर देंगे। और फिटकरी के इस्तेमाल से आपकी एक्नी और दाने जो भी होंगे वो हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपने इसको डेली यूज़ करना है। तो इसके अंदर 2 से 3 चुटकी फिटकरी के पाउडर का ऐड कर देंगे और इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है आपने। अच्छा, फिटकरी के इस्तेमाल से एक्नी और दाने तो ख़त्म होते हैं, ये आपकी स्किन को यंग भी बनाती है और ओपन पोर्स का अगर मसला होता है तो ये ओपन पोर्स को भी श्रिंक कर देती है। फिटकरी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल सही करना आना चाहिए। अच्छा जी, जो है ये फेस पैक को आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है, आपने अपना पहले फेस जो है अच्छे से क्लीन कर लेना है, वॉश कर लेना है किसी भी चीज़ से। और उसके बाद जो है आपने इस फेस पैक को लगाकर अपने फेस का 3 से 4 मिनट या 5 मिनट भी आप इसका मसाज कर सकती हैं। बहुत अच्छे से फेशियल वाले स्टेप लेके आपने इसका मसाज करना है। इस फेस पैक के इस्तेमाल से आपकी ज़िद्दी से ज़िद्दी झाइयाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, आपके एक्नी और एक्नी के स्कार्स भी ख़त्म होंगे, आपकी डबल टोन स्किन 1 टोन में आ जाएगी, आपकी स्किन ब्राइट होगी, आपकी रंगत में तेज़ी से निखार पैदा होगा और आप गोरे होते चले जाएंगे। आपकी दोस्त, आपके घर वाले आपसे ख़ुद पूछेंगे कि ऐसा क्या लगा रही हो, आजकल के निखरती चली जा रही हो, दिन ब दिन रंग गोरा होता चला जा रहा है। तो इस फेस पैक को बच्चे, बूढ़े, बड़े, मर्द, ख़वातीन सभी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको लगाने से आपकी स्किन बहुत ही प्यारी खूबसूरत हो जाएगी और आपके स्किन पर एक नेचुरल शाइन आएगी और ग्लो करने लग जाएगी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखे, मैंने थोड़ी सी देर यहाँ पे मसाज किया था और हाथ मेरा कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है। अच्छा, आपने जो है इसका मसाज करने के बाद अपना फेस वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद जो है आपने ब्रश की मदद से पूरे फेस पे इस फेस पैक को अप्लाई करना है। जैसे हम कोई मास्क लगाते हैं उसी तरीके से आपने इसको अप्लाई करके इसको ड्राई होने तक आपने छोड़ देना है। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये फेस पैक ड्राई होता चला जाएगा आपको स्किन टाइट महसूस होगी और आपकी स्किन में खिंचाव पैदा होगा। आपको खुद फील होगा कि ये फेस पैक स्किन को टाइट भी करता है और आपकी स्किन को जवान बनाएगा। बस आपको अगर ईद से पहले पहले अपनी रंगत को निखारना है, अपने रंग को गोरा करना है, तो ये फेस पैक आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। और मैं यकीन से कहती हूँ कि अगर आपने ये डेली यूज़ किया तो आपका कलर कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।